हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आगे और पीछे दोनों का गला बोट नेक बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि स्वर्णाधिकारी जी ने कमेंट किया है। उन्होंने अपना नाप भी दिया है जिसमें कि उनका अपर चेस्ट 37 इंच का है और फुल चेस्ट जो है वो 42 इंच का है, कमर 31 इंच की है। जब इतना अंतर होता है हमारे अपर चेस्ट, फुल बस्ट और कमर में, तब मन में बहुत सारे डाउट आते हैं फ्रेंड्स कि कमर की टक्स हमें कितने इंच की लेनी है, आर्म होल के पास टक्स कितने इंच की लेनी है, ताकि जो हमारा फुल बस्ट है और अपर बस्ट की फिटिंग एकदम बराबर से आए। ना ही हमारा चेस्ट चिपटा बने, ना ही हमारे कपड़े में झोल आए, हमारा चेस्ट जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बने। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि आपको कितने इंच की टक्स लेनी है और अपने ब्लाउज की फिटिंग कैसे लानी है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट देखिए स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, जिसमें कि ब्लाउज की लंबाई 15 इंच रखी है, अपर चेस्ट 37 इंच की है, फुल चेस्ट 42 है और कमर 31 इंच की है। इसमें शोल्डर 15 इंच का है फ्रेंड्स और आर्म होल की गोलाई 17 इंच की है। तो मैं इस ब्लाउज की कटिंग पेपर पे आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं जैसे मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ। कटिंग के साथ साथ आपको मेजरमेंट भी मिलेगा। यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई में 15 इंच रख रही हूँ, 1 इंच इसमें मार्जिन का ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं जितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज का जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, तो इसका हाफ करके लेना है 7.5 इंच, क्योंकि जो गला है वो आगे पीछे दोनों जगह पर बोट नेक है। जब आपका दोनों साइड का गला बोट नेक हो तो आपको शोल्डर पूरा लेना है, जितना शोल्डर है उसका हाफ करके। जैसे कि मेरा शोल्डर 15 इंच का है तो मैंने 7.5 इंच लिया है। आर्म होल 7.5 इंच लेना है, जितना शोल्डर है उतना ही आर्म होल ले लेना है। यहाँ पर भी मैं 7.5 इंच नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल की लाइन पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, अपर चेस्ट की। तो अपर चेस्ट हमारी 37 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 9.25 इंच। और गला बोट नेक है तो हम यहाँ पर हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ फ्रेंड्स। मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। जितना देखिए चेस्ट के पास है इतना ही हमें कमर के पास भी ले लेना है। और अब इस तरीके से लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। और अब जाके हमें अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो देखिए कमर फ्रेंड्स हमारी 31 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे तो आएगा 7.25 इंच। 2 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ और जो कपड़ा बच रहा है एक्स्ट्रा वो हमारे टक्स के लिए रहेगा। देखिए हमें इतनी चौड़ी टक्स पीछे वाले पल्ले में लगानी होगी। अब इतनी चौड़ी टक्स देखकर आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि पीछे का जो गला है वो बोट नेक है। बोट नेक की वजह से चेस्ट अंदर की साइड खींचेगा। और अगर मैं इतना चौड़ी टक्स नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स तो पहला तो पीछे का जो पल्ला है वो खींचेगा और दूसरा जो हमारी साइड फिटिंग है ना वो तिरछी आएगी। तो आपको इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से टक्स लगानी पड़ेगी, तभी ब्लाउज की फिटिंग सही से आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, गले की जो चौड़ाई है मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 4 इंच भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। शोल्डर पट्टी जितनी पतली आपको रखनी है उसी के हिसाब से आप गले को रख सकते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारा परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने शोल्डर जो डाउन किया है वो 1.25 इंच किया है, 1 इंच में 2 सूत कम। अगर आपका चेस्ट साइज इससे कम है तो आप हाफ इंच डाउन करेंगे। इससे हैवी साइज है तो आप 1 इंच डाउन करेंगे। देखिए शोल्डर डाउन भी अपने साइज के हिसाब से होता है। यहाँ पे शोल्डर हमारा हमने पूरा लिया है फ्रेंड्स। तो आर्म होल के पास जहाँ पे हमारी चेस्ट होती है वहाँ पे थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि शोल्डर के बराबर यहाँ पर नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो मैं हाफ इंच कम करके देखिए इस तरीके से मार्क करूंगी। इसके बाद ही आर्म होल की गोलाई देना है। आर्म होल की गोलाई देने के लिए देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, मैं इस कोने से फिटिंग तक का नाप ले लूंगी। जितना आ रहा है उतना इस कोने पर मैं ले लूंगी। इस तरीके से आर्म होल की गोलाई परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरीके से करना जैसे मैं बता रही हूँ, ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई नापनी है। हमारे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई जो है वो 8.5 इंच की है। तो देखिए आर्म होल हमारा 8.5 इंच का आ रहा है, यानी कि आर्म होल परफेक्ट है। गले की चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। लंबाई में यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ, आप 4 इंच भी रख सकते हैं। बोट नेक गले में गले की जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से देखिए बॉक्स बना लूँगी, कॉर्नर पे 1.5 इंच नाप करके इस तरीके से बोट नेक का शेप बना दूँगी। वैसे देखिए मैं यहाँ पर एक गला मार्क कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी गला मार्क कर सकते हैं। पर छोटे बॉक्स में आपका बोट नेक रहेगा, नीचे वाले बॉक्स में आप अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे एक सिंपल सा गला बना देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा बोट नेक गला बन गया है। अब इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई है, उतने की हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब मैं यहाँ पर टक्स लगाऊंगी। टक्स के लिए क्या करना है फ्रेंड, देखिए जहां तक गले की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको टक्स की चौड़ाई लेनी है, ताकि गले पे जाके टकराए ना। और लंबाई भी गले के ऊपर नहीं ले जानी है, गले के नीचे ही रखनी है। अब टक्स लगाना है। टक्स कितना लगाएंगे फ्रेंड्स, जो ये वाला कपड़ा बच रहा है उसको नाप लेंगे। नापने के बाद इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे और इस लाइन से दोनों साइड नाप करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको टक्स की मार्किंग करनी है, जैसा आपका साइज हो साइज के हिसाब से आप करिएगा। और इस तरीके से पौना इंच में ऊपर उठा के इसको मार्क कर लूंगी। ये देखिए, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स कि टक्स को कट करने के बाद जब टक्स की सिलाई होती है इस तरीके से, तो टक्स सिलने के बाद जब गला डीप नेक होता है तो बाहर की साइड जाता है, पर बोट नेक गला जो होता है ना वो अंदर की साइड आता है। अंदर की साइड आने से यहाँ पर खिंचाव बनता है। अगर टक्स पतली रहेगी तो खिंचाव ज़्यादा बनेगा और ब्लाउज पीछे का टाइट रहेगा। इसीलिए थोड़ी सी चौड़ी टक्स लगेगी, जितना आपके चेस्ट के हिसाब से आएगी उतना आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आगे वाले पल्ले की मार्किंग करूंगी फ्रेंड्स। देखिए पीछे वाले पल्ले को रखकर हमें मार्किंग करना है। यहाँ पे मैंने ना ही आगे और ना ही पीछे वाले पल्ले पर हुकाई की पट्टी का मार्जिन लिया है। आप जो भी पार्ट खोलना चाहते हैं या तो फ्रंट ओपन में या फिर बैक ओपन पे, तो आप उस वाले पल्ले में हाफ इंच हुकाई की पट्टी का ले लीजिएगा। मैंने किसी भी पल्ले में नहीं ली है। तो इस तरीके से देखिए मैं क्या करूँगी, पीछे वाले पल्ले को रखकर सेम जैसे पीछे का पल्ला है उसी तरीके से उतार लूँगी। देखिए जैसे मैं उतार रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से उतार लेना है। अब मैं सारी लाइनों को इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप पहले जो है ऐसे रफ पेपर में या फिर रफ कपड़े में बनाकर ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा फिटिंग कितनी परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे गले की जो लंबाई है फ्रेंड्स मैं 4 इंच रख रही हूँ आगे वाले पल्ले में। पीछे वाले पल्ले में मैंने 3.5 इंच लंबाई रखी है और आगे वाले पल्ले में 4 इंच रख रही हूँ। 1.5 इंच कॉर्नर से नापकर बोट नेक का शेप दे दूंगी। चौड़ाई जितनी पीछे के पल्ले में है उतनी ही मैंने रखी है। अब मैं आर्म होल की लंबाई मार्क करके आर्म होल पर गहराई दूंगी। तो आगे वाले पल्ले में मुझे हाफ इंच और अंदर आके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर मैं आर्म होल पर गहराई दे दूंगी इस तरीके से। ये जरूर करना है, इससे आर्म होल के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। बहुत ही फिट ब्लाउज बनने वाला है आपका। चेस्ट के पास जितना है उतना ही रखना है। कमर के पास क्या करना है, देखिए कमर वाली लाइन पे कमर का चौथाई लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और अब इस तरीके से डॉट डॉट करके इस वाली लाइन को मिला देंगे। इसको क्लियर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अभी जो भी एक्स्ट्रा लेना है आगे मार्क करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की अगर चेस्ट हैवी है, फुल चेस्ट, तो ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की लंबाई आपको ज़्यादा रखनी है। जैसे कि आप आधा इंच से पौना इंच लंबाई बढ़ा के रखते हैं प्रिंसेस कट में, पर इस ब्लाउज का फुल चेस्ट ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच लंबाई बढ़ाकर रखूंगी। देखिए 1.25 इंच हमने लंबाई ज़्यादा ली है। पीछे वाले पल्ले से 1.25 इंच लंबाई आगे वाले पल्ले में ज़्यादा है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट की लंबाई लेनी है, जो कि मैं 10.5 इंच ले रही हूँ 42 साइज के हिसाब से। और टक्स की जो चौड़ाई है मैं 4 इंच और 2 सूत और लूंगी। नीचे वाली लाइन पे आधा इंच कम लेना है, जितना हमने यहाँ पे लिया वहां से आधा इंच कम लेना है यहाँ पे नीचे। और फिर इस लाइन को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, अब इसमें हमें टक्स लगानी है। तो सबसे बड़ा डाउट टक्स का होता है, तो टक्स कितनी इंच की लगानी है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको जितनी आपकी फुल बस्ट है उसको निकालना है, फिर जितनी आपकी कमर है उसको निकालना है। फुल बस्ट में से अपनी कमर को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से माइनस करने के बाद हमारा जो मेजरमेंट आया है वो 2.75 इंच आया है, यानी कि 2.75 इंच आया है। अब देखिए साइड में कोई टक्स नहीं लग रही है, लंबाई भी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें हाफ इंच और प्लस कर लेना है। तो मैं 3.25 इंच की टक्स लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से, और मैं लंबाई में 2 इंच ले लूंगी। देखिए ऐसे ऐसे आपको भी करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए अब टक्स का शेप दे देना है। तो कमर की टक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी इसमें देखिए फ्रेंड दोनों साइड से हाफ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। कुल मिलाकर मैं इसको नापूंगी तो ये 4.25 इंच आ रहा है। देखिए तो 4.25 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है कमर के पास। यहाँ तक हमारा कमर का मार्जिन है और कमर की फिटिंग है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेना है वो टक्स के लिए 4.25 इंच लेना है। अब आर्म होल के पास फ्रेंड सबसे पहले तो मैं प्रिंसेस कट का शेप दे देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ की टक्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी आपकी फुल बस्ट है उसमें से आपको अपर चेस्ट को माइनस कर देना है। तो मेरे में देखिए 1.25 इंच आ रहा है माइनस करने के बाद, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच की टक्स लगाऊंगी। ये देखिए सेम इस तरीके से आपको भी करना है। तरीका यही रहेगा
नाप आपका अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से आप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका अपर चेस्ट, फुल बस्ट सभी चीज़ क्लियर आएगा। अब देखिए हाफ-हाफ इन दोनों साइड मार्जिन का मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर आ रहा है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं क देखिए आर्म होल के पास 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए, हमने लंबाई में जो भी एक्स्ट्रा लिया है उसको देखिए मैं यहाँ से ऐसे माइनस करूँगी। लंबाई में आप जितना भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, उसको इस तरीके से आपको कम करना है, ये देखिए। इधर की साइड बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, जैसा है ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स, राउंड का शेप आपको दे देना है, जैसे मैं दे रही हूँ देखिए, इस तरीके से। अब मैं इस पल्ले की कटिंग कर लेती हूँ जितनी मार्किंग करी है। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे, आपका ब्लाउज भी कहीं से खराब ना हो, एकदम परफेक्ट बने। आप वीडियो को स्किप करते हैं फ्रेंड्स, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है ब्लाउज में। कटिंग तो एटलीस्ट आपको देखना ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने मार्किंग करी है इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टक्स वाले पार्ट को भी निकाल देना है, ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें, इसको निकाल देना है, इसी से हमारा ब्लाउज जो है पफ़ी बनेगा, ब्लाउज में पफ अच्छे से आएगा। अब देखिए निशान से निशान को मिलाते हुए इस तरीके से मैं कटोरी को जॉइंट करके देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जॉइंट करने पे आर्म होल के पास देखिए शेप सही से नहीं आ रहा है, यानी कि आर्म होल के पास अभी और शेप देना है। तो अभी के लिए मैं देखिए हाफ इंच पर शेप दे देती हूँ, पर अभी भी ये क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, अभी मैं इसको और आगे अच्छे से क्लियर करूँगी। तो पहले मैं हाफ इंच की कटिंग कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। आप देखो कि अभी भी हमारा आर्म होल सही नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले इस पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैं पेपर पे सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पल्ले को पीछे वाले पल्ले पर रखना है। देखिए इस तरीके से, ऐसे मैं रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड शोल्डर के पास आपको बराबर से सेट करना है। तो ये पेपर है फ्रेंड्स, सरक जाता है, तो क्या करना है, देखिए शोल्डर के पास मैं एक पिन लगा देती हूँ इस तरीके से, ताकि ये यहाँ पर सेट रहे। इसके बाद आर्म होल को अच्छे से सेट करना है। देखिए सारी चीज़ें आप सेट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो अपने आप ही बढ़ेगा। आप देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल के पास थोड़ा-सा कपड़ा बढ़ रहा है, तो इसको उल्टी साइड से करती हूँ, यानी पीछे की साइड से रखती हूँ। यहाँ पे देखिए आगे के पल्ले में इतना आर्म होल और काटना है हमको, इस तरीके से छँटाई करनी है। अब जाके हमारा आर्म होल परफेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कहीं पे भी कोई चीज़ आपकी कम नहीं, ज़्यादा नहीं होगी, परफेक्ट आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के पास भी हमारा कपड़ा बराबर है, आर्म होल के पास भी एकदम परफेक्ट है, साइड से भी देखिए एकदम परफेक्ट है। नीचे की साइड से बराबर कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा आपको कपड़ा ऐसे तिरछा दिख रहा है फ्रेंड्स, बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप एक टक्स लगा लेंगे ना, तो इधर की साइड का पार्ट आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी तरीके से की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।